हम एक बहुत सुंदर शांति मंत्र के साथ आज की सुबह का प्रारंभ करेंगे। उस शांति मंत्र में पूरे जगत के लिए शुभ भावनाएं हैं। स्टेज का तो साउंड बंद ही है, स्टेज का आवाज चालू कर। हमारा बहुत प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आप सभी सुबह सुबह अपने खुशनुमा जिंदगी की, सुखद जिंदगी की एक शुरुआत करने या पहुंचे। सबको सुनने आ रहा है पीछे? तो हाथ ऊंचा करें। ठीक है, बस इधर और आ जाए, इस साउंड को या तो आगे करें। तो हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि इस 12 दिन के शिविर में ईश्वरीय शक्तियां, गॉड्स पावर मिलेंगी, जो आप अपने जीवन की यात्रा सुखपूर्वक व्यतीत कर सकेंगे। देखिए, व्यक्ति अपनी लाइफ में कई प्रकार के प्लानिंग बनाता है, बनाते हैं ना हम सब, इन्वेस्टमेंट प्लान, इंश्योरेंस प्लान आदि। आज शिविर का पहला दिन है, तो एक विचार आप अपने मन में डालिए। सभी अभी करिए, 1 मिनट आंख बंद करके शांति में बैठ के, कि यह शिविर परम पिता परमात्मा ने मेरे कल्याण के लिए रखा है। मेरी सारी चिंताएं, समस्याएं, तनाव, परेशानियां, दुख इस शिविर द्वारा दूर होंगे ही। परमात्मा ने मेरे कल्याण के लिए शिविर रखा है। आंखें खोलिए। आज की लाइफ का ये कटु सत्य है कि हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तत्काल पाना चाहते हैं, कम समय में पाना चाहते हैं। हम क्या सोचते हैं कि कामयाबी, धन, दौलत, पद, पोजीशन, मान सम्मान से खुशी मिल जाती है। पर विचार करिए, क्या ऐसा है? सिर्फ कामयाबी, धन, दौलत, पद, पोजीशन, मान सम्मान, क्या इनसे परमानेंट हैप्पीनेस, खुशी मिलती है? देखिए, हमारी लाइफ साइकिल कैसे चलती है। जब हम छोटे थे तो स्कूल में हम ही टॉप आए, इसके लिए प्रयास करते रहे, और हुआ भी ऐसा। कई बार हम अव्वल आए, टॉप आए। उसके बाद अच्छी नौकरियों की तलाश में एक के बाद एक जॉब बदलते गए। कईयों ने अलग अलग बिजनेस अपनाया। फिर उसके बाद बड़ा घर लिया, शानदार गाड़ी खरीद ली। फिर उससे भी बड़ा घर, उससे भी बड़ी गाड़ी खरीद ली, पर आनंद नहीं आया। फिर क्या हुआ? शादी हो गई,
अब बच्चों के स्कूल में टॉप आने की चिंता सताने लगी। तो हुआ क्या, आवश्यकताएं तो पूरी होती गई, पर इच्छाओं का कहीं भी अंत नहीं हो सका। और भौतिक सुखों को इकट्ठा करने की चाहना में हम दुख के इस दलदल में फंसते चले गए और अपने मन की शांति खो बैठे। और जीवन के अंतिम पड़ाव में ये समझ में आ गया कि सच्ची खुशी, मन की खुशी सिर्फ कामयाबी, धन, दौलत, पद, पोजीशन, इनसे नहीं मिलती है। तो इस शिविर में हम आपको देने आए हैं मन की सच्ची शांति और निस्वार्थ प्रेम। और यही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्देश्य है, सबको निस्वार्थ प्रेम देना और जीवन को अखंड आनंद की तरफ ले चलना। और ये काम केवल आध्यात्मिकता द्वारा ही संभव है। इस शिविर में हम आपको बताएंगे कि मैं कौन हूँ। ध्यान से सुनिए, मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और मेरी असली खुशी किस चीज में है। देखिए, प्रत्येक मनुष्य की इच्छा आनंद की होती है, और आनंद का संबंध इससे बिल्कुल नहीं है कि आपके पास क्या उपलब्ध है। आनंद आपके भीतर है, समाहित है। इसे हमें आध्यात्म के द्वारा बाहर निकालना है। देखिए, प्रत्येक मनुष्य को जीवन में किसी न किसी बात की परेशानी लगी रहती है। धन है तो भी हम परेशान, कम है तो भी परेशान, मित्रों से भी परेशान है तो दुश्मनों से भी परेशान है। पर इस 12 दिन के शिविर के लिए एक महामंत्र हम आपको देने जा रहे हैं। आज फर्स्ट डे है ना। क्या मंत्र? आज संकल्प करें कि मुझे किसी भी हालत में अपने आनंद को नहीं गंवाना है, मुझे आनंद में रहना है। संकल्प करिए अभी आज सभी कि चाहे व्यवसाय में कुछ लाभ हानि हो, जीवन में अनहोनी हो जाए, या रिश्तों में कुछ गड़बड़े हो जाए, उथल पथल हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक व्रत लेना है 11-12 दिन करके देखिए। एक एक्सपेरिमेंट, मुझे आनंद में रहना है, या और अच्छा हम सोचे पॉजिटिव, हर घंटे आप सोचिए मैं आनंद में हूं। तो क्या होगा इससे? ये सोच धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा, और इस पॉजिटिव सोच की शक्ति से आप पाएंगे बाहर कितनी भी हलचलें हैं, आप आनंद में हैं, आपके भीतर आनंद है। तो क्या संकल्प हुआ दरभंगा निवासी? बोलिए 12 दिन हर घंटे क्या विचार करेंगे? बोलिए सभी। मैं, जोर से पीछे वाले भी बोले हाथ ऊपर करके, मैं आनंद, किसी भी हालत में आनंद को नहीं गंवाना है। बहुत शकों के बोझ को आज निकाल के बाहर फेंक दीजिए, तो आप अपने को एकदम शांत और हल्का महसूस करेंगे। हम आपको हर हाल में मस्त रहने के लिए एक मंत्र दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए।
कहते हैं ना, समय परिवर्तनशील होता है, सब दिन होत ना एक समान। जो परिस्थिति आपके जीवन में आज आई है वो कल थी? पूछिए अपने से, कल थी? आने वाले समय में भी नहीं रहेगी। इतिहास हमें बताता है कि हर समस्या की एक अवधि होती है, टाइम पीरियड होता है। समस्याएं कुछ समय के लिए आती हैं और समय के साथ ही वापस चली जाती है। तो जीवन में कैसा भी बड़ा दुख चल रहा है, बीमारी आ गई, कठिन समय आ गया, खराब संबंध आ गए, एक महामंत्र आप याद रख ले कि यह समय भी, यह दुख भी, ये बीमारी भी, खराब परिस्थिति भी, ये सिचुएशन भी गुजर जाएगा, बीत जाएगा। सब दिन होत ना एक समान। तो इस पॉजिटिव संकल्प से एक काम करिए। देखिए, हम पिछले 20 सालों से पूरे भारत में अलग अलग स्टेट्स में ये शिविर करा रहे हैं। जो भी बातें हम इस शिविर में आपके साथ शेयर करेंगे वो अनुभव की हुई बातें लोगों के द्वारा। तो हम आपको एक अनुभव सुनाते हैं। रात को सोने के पहले ये संकल्प आप 7 दिन करिए और इसका चमत्कार देखिए। क्या संकल्प? कोई बुरा समय चल रहा है, दुख चल रहा है, खराब परिस्थिति, किसी से खराब संबंध, कोई बीमारी, तो क्या याद रखना, क्या सोच लेना सोने के पहले? ये दुख भी, यह समय भी, खराब संबंध भी, कठिन परिस्थिति भी क्या हो जाएगी? गुजर जाएगी, बीत जाएगी। तो इस पॉजिटिव थॉट की शक्ति से आप कुछ दिनों में देखेंगे वो दुख, वो समस्या, खराब संबंध वहां से क्या हो गया? गुजर गया। ब्रिटिश रिसर्चर्स ने एक रिसर्च निकाली कि अगर हम बार बार ये शब्द बोलते हैं या सोचते हैं, मैं बहुत तनाव में हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। कई होते ना बहुत सोचते हैं, बहुत चिंता है, बोले कैसा जीवन चल रहा है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो ऐसा बोलना या सोचने से भी हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने बताया मेडिकली, मनोचिकित्सकों ने, कि अगर हम ऐसा बोलते या सोचते कि बहुत टेंशन है लाइफ के अंदर, तो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स निकलते हैं, कार्टिजोन, स्टीरॉइड्स, एपिनेफ्रिन आदि आदि, और ब्रेन में मौजूदा न्यूरोट्रांसमीटर्स हमें और तनाव का अनुभव कराते हैं। और इन हार्मोन्स के कारण हार्ट बीट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अल्सर, एसिडिटी, माना अनेक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो ब्रिटिश रिसर्चर्स ने कहा कि ये शब्द कि मैं बहुत तनाव में हूँ, चिंता में हूँ, इसको अपने जीवन की डिक्शनरी से निकाल कर फेंक दीजिए और उसकी जगह कौन सा शब्द ले आए हर घंटे? कौन सा? मैं। पीछे भी बोले मैं, जोर से। आप बोलेंगे तो हमको लगेगा सुन रहे हैं, नहीं तो लगेगा मन इधर है, मन बैठे यहाँ है और पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो हर घंटे यही सोचना है, मैं आनंद में हूँ। देखिए, आज पहला दिन है, आप लोग को पता नहीं होगा, कल से रिक्वेस्ट है आप सभी से, एक नोटबुक और पेन अपने साथ लाइए, तो मुख्य होमवर्क, मुख्य पॉइंट आप नोट कर सके। ठीक है, लाएंगे आप सभी? हाथ ऊंचा करें, बहुत सुंदर। अब हम आपको जो अपने रिश्तों में तनाव होता है उसको खत्म करने की एक बहुत बड़ी औषधि देने जा रहे हैं।
क्योंकि सबसे बड़ा आजकल प्रॉब्लम संबंधों में हो रहा है, रिश्तों में। तो आजकल दुनिया में बहुत प्रकार की पैथीज चलती संबंधों में प्रेम बढ़ाना है तो उसके लिए चाहिए सबके प्रति सिंपैथी। कौन सी पैथी? अर्थात हिंदी में कहें शुभ भावना। अपने मन में अपने रिश्तेदारों के लिए, अड़ोसी पड़ोसी, परिवार वालों के लिए क्या क्या भावनाएं भर के रखी हैं। सबके लिए अलग अलग भावनाएं, दृष्टिकोण मन में भर के रखें। किसी के लिए सोच लेते हैं ये कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकता, किसी के लिए सोच लेते हैं ये बहुत चालाक आदमी है, किसी के लिए सोच लेते हैं ये बहुत गुस्से वाला है। तो जैसी भावनाएं, ध्यान से सुनिएगा, हमने अपने मन में दूसरों के लिए भर रखी है, वैसा ही व्यवहार हमें उनसे प्राप्त होगा। अगर आप सबसे अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो सबके लिए कैसी भावनाएं भरनी होगी? बोलिए दरभंगा वासी, कैसी भावनाएं? शुभ भावना, गुड विशेस। अब शुभ भावना माना प्रार्थना में तो कह देते सर्वे भवन्तु सुखिना, पर शुभ भावना रखना माना दिल से ये निकले कि ये भी उस ईश्वर की संतान है, हमारा अपना है, ये सुखी रहे, स्वस्थ रहे, कल्याण हो, ऐसी भावना। कैलिफोर्निया में एक रिसर्च निकली, ध्यान से सुने, कि आज संसार के अंदर जितने हृदय रोग, धूम्रपान और शराब के कारण होते, उससे भी ज्यादा हृदय रोग और कैंसर होने की संभावना ईर्ष्या की भावना, नफरत की भावना के कारण होते हैं। इसलिए सबके प्रति शुभ भावना रखनी है। आजकल संसार में आप लोग सुनते हैं रोज कोई ना कोई एक नया दिवस सेलिब्रेट होता है, मनाते हैं ना। कभी महिला दिवस, कभी पर्यावरण दिवस, कभी स्वास्थ्य दिवस। तो क्यों ना आज हम इस दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में शुभ भावनाओं का दिवस सेलिब्रेट करें? क्या विचार है आप सबका? वेरी गुड। तो आज का सबसे पहला होमवर्क, हम सबको मिलकर इस शहर में, डिस्ट्रिक्ट में शुभ भावनाओं का दिवस, डे ऑफ गुड विशेस सेलिब्रेट करना है। अब कैसे करेंगे आप बताइए थोड़ा। भाई अगर पर्यावरण दिवस होता है पेड़ पौधे लगा देते हैं, स्वास्थ्य दिवस होता है फ्री मेडिकल चेकअप हो जाता है। शुभ भावना का दिवस कैसे मनाएंगे बताइए? किसी को कुछ विचार आ रहा है? 1 मिनट में शेयर करिए, हाथ ऊंचा करिए, माइक आएगा आपके पास। कौन शेयर? हाँ जी बोलिए। हाँ माइक दीजिए ताकि लोग भी सुन लें। एक एक लाइन में बताइएगा। हाँ जी। बहुत सुंदर। जो भी मिले, एक तो प्रेम से मिलना कितनी बड़ी बात है। जो भी मिले उनके लिए शुभ भावना कैसे रखेंगे? क्या सोचना उसमें? क्या सोचना? क्या बताया? नहीं तो भूल भी जाते क्या सोचना। अच्छा, और दूसरे और बताए कुछ, क्या क्या विचार आ रहा है? एसएमएस भेजकर। एसएमएस भेजेंगे, पर वो गड़बड़ हो जाती है। एसएमएस भेजते और जब मिलते हैं ना प्रैक्टिकल, तब मुंह फुला लेते हैं आजकल। जिनके प्रति अभी तक हमारी दुर्भावना थी उनके पास जाएं और अपने विचार रखें। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा होमवर्क मिल गया आप लोग को। बहुत सुंदर। जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते उनके लिए तो हम कहते भगवान इसका भला करना। अब जरा सोच के देखिए, जिन्होंने मेरा नुकसान करा, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, क्या उनके लिए हम सोच सकते हैं कि भगवान इन्होंने मेरे साथ जो किया वो किया, इनका तुम भला करना, इनको तुम सुखी रखना, इनको तुम तनाव से मुक्त रखना? क्या ऐसा कर सकते हैं? इसमें हिम्मत है? एक ही एक जने नहीं, अलग अलग चांस, सबको अलग अलग मिलना चाहिए, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए।
अगर ऐसी हिम्मत है और आज करके देखेंगे, हम एक्सपेरिमेंट करिए। सुनिए अभी हम एक बहुत काम की बात। अगर आपके मन में सबके लिए निस्वार्थ भावनाएं, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, स्नेह की भावनाएं, सच्चे दिल की भावनाएं, तो ऐसी भावना आज नहीं तो कल अवश्य फल देती है। समझ रहे? निस्वार्थ। और देखिए, अगर हम सबके लिए शुभ भावना रखेंगे तो उसका सबसे पहला असर, सेहत किसकी अच्छी रहेगी? आपकी। शांति मन में किसको रहेगी? आपको। नींद किसको ठीक से आएगी? आपको। और सबसे बड़ा फायदा, ध्यान से सुने, लगातार बिना थके, थकना नहीं है। हम थक जाते हैं, कब तक अच्छा सोचो, ये तो बदल ही नहीं रहे। पर हम आपको परमात्मा का एक महावाक्य सुनाते हैं कि अगर कोयले से भी काली आत्माएं, माना, क्या बोल रहे भाई साहब, कुछ बोल रहे? अभी पूरा बात बैठी, तो जब पूछे कुछ तो बताइए, तो ये टूटता है ना। अगर आपको कोयले से भी काली आत्मा है कोई, माना इतनी भी बुराई है, अवगुण है, पर उसको भी हम रोज चमकता डायमंड देखेंगे, तो आपकी शुभ भावना से एक न एक दिन आत्मा शुभ भावना से चमकते हीरे में परिवर्तन हो ही जाएगी। पर इसका प्रयोग किसको करना है? हमारे कहने से नहीं होगा। आप खुद करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि शुभ भावना रखी और कितनी शांति आपको मिली। शुभ भावना रखी, सेहत कितनी अच्छी हो गई। आज ही करके देखिएगा। और कुछ दिन लगातार शुभ भावना रखेंगे तो आपके अंदर जब गुड विशेस हैं, तो उसके अंदर भी आपके लिए, आपके मन, उसके मन में अच्छी भावना उत्पन्न होगी और आपके रिलेशंस क्या हो जाएंगे? सुधर जाएंगे। क्योंकि आप अपनी तरफ से उसको कैसे वाइब्रेशन भेज रहे? रोज पॉजिटिव, कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम अच्छी आत्मा हो, तुम सुखी रहो, तो उसको भी लगेगा अरे ये भी अच्छी आत्मा है। पर इसके लिए थोड़ा धीरज चाहिए, थकना नहीं है। अब पूछ रहे हम, जिसमें ऐसी हिम्मत है आज इस होमवर्क को करने की, सिर्फ अब ऐसे हाथ नहीं उठाना कि अड़ोसी ने उठाया तो मैं भी उठा दूं, आस पड़ोस को देख के नहीं, खुद का विचार अगर है कि आज सुबह से रात तक जो भी मुझे मिलेंगे सबके लिए हम गुड विशेस, तेरा भला हो, तू सुखी रहे, संसार तेरा ठीक चले, तनाव मुक्त रहे, तू भी ईश्वर का बच्चा है, ऐसे प्रेम से मिलेंगे, शुभ भावना का दिवस मनाएंगे, वो ईमानदारी से अब हाथ उठाओ। अरे ये तो पूरा दरभंगा पास हो गया भाई, ताली बजाए जोरदार फिर तो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई प्रश्न हो शिविर के बाद? बीच में लेसन में नहीं, अभी नहीं, बीच में नहीं। अच्छा, अब तीसरी बात सुनिए। तनाव से मुक्ति के लिए फिर हम रिवाइज करें। पहला संकल्प आपको करना है हर घंटे 1 मिनट में। क्या संकल्प? बोलिए, क्या रहना है? मैं, हाँ जोर से, ताकि पीछे भी रिवाइज हो जाए। मैं, वेरी गुड। दूसरा, आपको याद है, मना कितने अच्छे से सुन रहे। दूसरा, हर हाल में मस्त रहने के लिए क्या मंत्र दिया? कैसा भी बड़ा दुख चल रहा है, यह समय भी गुजर जाएगा। वेरी गुड। तीसरा, संबंधों में प्रेम बढ़े, इसके लिए सबके प्रति कैसी भावनाएं रखना है? शुभ भावना। ठीक है, अब और सुनिए। आज के समय में तनाव का सबसे बड़ा एक कारण बन रहा है नेगेटिव सोचना, बहुत ज्यादा सोच लेना और व्यर्थ का सोच लेना। कई लोग कहते हैं दीदी
घंटों घंटों हम ऐसे बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, क्या सोच रहे हैं उसको पता ही नहीं। सोच सोच कर दिमाग भारी हो जाता है। तो तनाव से मुक्ति के लिए आज से एक नियम बना लीजिए। मुझे आदत डालनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, पॉजिटिव ही सोचना है। मेहनत का काम है, पर अभ्यास के द्वारा इजी हो जाएगा। हर हाल में पॉजिटिव सोचना। देखिए, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर इंजेक्शन देता है, टैबलेट देता है। तो हम भी इस शिविर में रोज होमवर्क के रूप में आपको एक दिन का एक आध्यात्मिक इंजेक्शन, स्पिरिचुअल इंजेक्शन देंगे। स्पिरिचुअल इंजेक्शन माना रोज के सोचने के लिए एक आध्यात्मिक महान विचार। ये कार्ड आप सबके लिए प्रिंट कराए हैं। आज कईयों को मिले, कईयों को नहीं। जब आप जाएंगे, लेते हुए जाएंगे, सभी सबको दिए जाएंगे जिनको नहीं मिला। और कल से जब आप एंट्री करेंगे तभी आपको ये इंजेक्शन मिल जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल इंजेक्शन। रोज के चिंतन के लिए एक आध्यात्मिक महान विचार। क्या है ये? बोलिए, क्या है? स्पिरिचुअल इंजेक्शन। ये लेके ही आना है एंट्री पर कल से। अब हम इसको पढ़ देते हैं। इसमें जैसे डॉक्टर होता है ना, कहता पेट दुखे तो ये दवा है, सिर दर्द हो तो ये, बुखार हो तो ये। तो हम भी अलग अलग इंजेक्शन देंगे। खुशी चाहिए तो अलग इंजेक्शन, शांति चाहिए, क्रोध खत्म करना है तो अलग इंजेक्शन। आज का इंजेक्शन माना इस विचार को चिंतन करने से वो चीज मिल जाएगी। आज का इंजेक्शन है जीवन में सफलता पानी हो। तो पहले हम पढ़ देते हैं, फिर समझेंगे इसको लेने की विधि क्या। बोले, देखिए हम पढ़ते हैं, फिर सब हमारे साथ बोलिएगा। बोलेंगे हमारे साथ साथ, देख के बोलिए। और जिसको नहीं मिला जाते समय, वैसे जिसको मिला है ये हाथ उठाए जरा। अच्छा, कईयों को मिला, कईयों को नहीं। जाते समय लीजिएगा। बोलिए सब हाथ ऊपर करके, मैं भगवान का बच्चा हूँ। बोलिए, प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत सुंदर। माना कैसे करना? आज से कोई छोटा या बड़ा आप काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, या छोटा मोटा घर में कोई काम है, हर काम के पहले ये पॉजिटिव सोचना है। हम लोग क्या सोचते हैं, क्या आदत हो गई कि कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। अब बार बार अगर ये सोचेंगे कि कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, काम रुक ना जाए, पता नहीं ठीक तरीके से होगा या नहीं, तो इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को समझ लीजिए। आपके नेगेटिव सोचने से जरूर गड़बड़ हो जाएगी, काम में रुकावट आ जाएगी। पर उसकी जगह ये सोचना, कोई काम के पहले 1 मिनट, परमात्मा के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है और वो मुझे वरदान दे रहे, आशीर्वाद दे रहे कि बच्चे इस काम में सफलता तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस विचार का ताकत देखना, उस काम में आपको सक्सेस ही मिलेगी। भले ही बीच में परीक्षाएं आएंगी, पेपर आएंगे, पर अंतिम परिणाम उसका क्या होगा? विजय, सफलता। ठीक है? क्यों मिलेगी सफलता? इसका मनोवैज्ञानिक कारण समझ लीजिए, अच्छे से सुनिए। मनोविज्ञान के अंदर बताते मुख्य रूप से 2 प्रकार के मन होते हैं। एक बाहरी मन, जिसको इंग्लिश में कहते कॉन्शियस माइंड। दूसरा अंतर मन, जिसको कहते सबकॉन्शियस माइंड। अंतर मन आज्ञाकारी होता है, अनएजुकेटेड लेबर। उसके पास तर्क वितर्क, लॉजिक,
नहीं होता है। जो विचार बार बार उसको आप दे देते, अंतर्मन उसको तथास्तु करेगा, आज्ञाकारी है। अगर बार बार आप सोचेंगे, देखिए इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम आपको बताएं। किसी दिन सुबह आपको जल्दी उठना होता है, रात को हम अलार्म लगा के सोते हैं, पर कई बार आपने महसूस किया होगा कि अलार्म बजने के 2 मिनट पहले ही हमारी आंख खुल जाती है। होता है ना ऐसा? किस किस के साथ होता है? सबके साथ। क्या कारण? अंतर मन को रात को विचार दे दिया था कल सुबह इतने बजे उठना है, और उसने तथास्तु कर दिया, आपको उठा दिया। आज शबरी की कुटिया में श्री राम कैसे पहुंच गए? उस समय तो कोई मोबाइल, कोई व्हाट्सएप, कोई कुछ था ही नहीं। केवल अंतर मन में रोज एक विचार डालती थी कि एक दिन मेरी कुटिया में श्री राम अवश्य आएंगे, और इतना पक्का इस विचार को भर दिया था उसने कि उसको हर आहट पे लगता था कि मेरे प्रभु आ गए, और तथास्तु हो गया। तो जिस विचार को हम बार बार भर देते हैं, अंतर्मन आज्ञाकारी बनकर उसको क्या कर देता है? तथास्तु। तो आज अंतर्मन चित्र सहित कोई विचार को समझता है, तो ये चित्र दिखाया, देखिए कैसे भरना है इस विचार को। खुद को आप बिठा दीजिए और संकल्प करें। और सोचिए, परम पिता के वरदानों का, आशीर्वाद का, ब्लेसिंग्स का हाथ मेरे सिर पर है। और फील करिए, महसूस करिए, परमात्मा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि बच्चे, आज से हर अच्छे कर्म में सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। आप कीजिए, दिखाया ना, ऐसा महसूस करना है। आप बैठे हैं, आपके सिर पर ऐसा अनुभव करिए, किसके वरदान का हाथ है? परमात्मा। और ऐसा फील करिए कि परम पिता से उसकी शक्तियों का प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है, और परमात्मा की शक्तियों का कलर होता है सुनहरा लाल, गोल्डन रेड। इसीलिए इसमें गोल्डन रेड लाइट, जैसे नहीं सूर्योदय के समय होता है, तो ऐसा सीन बनाना है। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मेरे सिर पर परम पिता ने अपना आशीर्वाद, वरदान का हाथ रखा, उसकी शक्तियाँ मुझ में प्रवेश हो रही है। कौन से रंग की? सुनहरा लाल। और परमात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या आशीर्वाद? कि सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। ठीक है, अब है तो वो कहता, भाई ये गोली हर घंटे ये गोली हर घंटे खाना है, हा? तो ये इंजेक्शन कितना डोज फिक्स कर दें? आप बताइए, कितना डोज फिक्स कर दें? कितनी बार करेंगे आज? फिक्स करें कि हर घंटे कितना मिनट सोचना? 1 मिनट सोच लेना। चलते फिरते भले आप काम कर रहे हैं, 1 मिनट पॉज देना और सोचना, आज का इंजेक्शन है, परम पिता के वरदान का हाथ सिर पर है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध। तो इससे क्या होगा? हर घंटे आप जो काम करेंगे, उस काम में सफलता पाने की ऊर्जा, वरदान आपको किसकी तरफ से मिलेगा? तो ये दूसरा उम्र, जो आज ऐसी मेहनत करेंगे खुद से, वो हाथ उठाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। भाई पूरा दरभंगा ही हाथ उठाता है, कितनी खुशी और कितना उत्साह है। अगर ऐसा होमवर्क करने का उत्साह है, हिम्मत है, तो फिर तो आप बहुत जल्दी तनाव से मुक्त हो ही जाएंगे।
बहुत अच्छा, ताली बजाएं। अब हम एक रिसर्च सुनाते हैं आपको। अब एक रिसर्च सुनिए ध्यान से। आपको बताया गया, और कई लोग जानते भी होंगे, ब्रह्मा कुमारी इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू में है, राजस्थान। तो हमारे यहाँ के कुछ प्रसिद्ध योगी, उनका कुछ वर्ष पूर्व 2-3 साल पहले सिंगापुर जाना हुआ। एक अनुभव हम सुना रहे हैं, बहुत मजा आएगा सुन के आपको। तो उनका वहां पर स्पीच था, प्रवचन। 300 के लगभग गैदरिंग थी। मेजॉरिटी भारत से गए हुए लोग थे, एनआरआईज। तो उन योगी ने हमारे साथ एक अनुभव शेयर किया, जो गए थे ब्रह्मा कुमारी से। 300 की सभा थी और सभी अच्छे अच्छे पोस्ट पोजीशन वाले थे, कोई इंजीनियर कोई क्या, और सभी का पैकेज भारत के भेंट में 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ। कितना कमाते थे? मिनिमम, मैक्सिमम तो बहुत था। पर उन्होंने सुनाया कि सारी सभा में एक के भी चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही थी। सबके चेहरे दबे हुए। जैसे क्या हो रहा है, जो सुनाता है ना उसको सबके चेहरे दिखते हैं। हमको आपके चेहरे बहुत ऊर्जा, बहुत उत्साह वाले दिख रहे हैं आज, ठीक है, लग रहा है हाँ, जीवन। और वहां पर क्या हुआ, उनको लगा सबके चेहरे दबे दबे से। तो उन्होंने पूछा, प्रैक्टिकल अनुभव, कि भाई आप भारत छोड़ के यहाँ आ गए सिंगापुर, अच्छा कमाई भी कर रहे हैं, 3-4 लाख रुपए महीना, फिर भी आपके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं दिख रही? पूछ लिया उन्होंने सभा में, आपके चेहरे दबे दबे, बुझे बुझे क्यों दिख रहे हैं? तो उन लोगों ने, मेजॉरिटी ने आंसर दिया कि भाई साहब, भले हम कमा रहे हैं भारत की भेंट में 3-4 लाख रुपए महीना, पर हम अपने दिमाग पर, ब्रेन पर एक प्रेशर, एक दबाव फील कर रहे हैं। हमारे जीवन में केवल धन ही धन रह गया और खुशी चली गई। तो आप भी अपने आप से पूछिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धन ही धन के चक्कर में दिमाग में कोई प्रेशर है, कोई बोझ है और खुशी चली गई हो। अगर ऐसा कोई दिमाग पर आज लोड है, प्रेशर है, कोई भी बोझ, तो इसी क्षण उस प्रेशर को, उस बोझ को किसको अर्पित करो? अभी दे दो, परमात्मा। बच्चे खुद नहीं रखते अपने प्रेशर, अपने बोझ, माता पिता को दे देते। तो हमारा माता पिता परम पिता। तो चेक कर लीजिए, एक डॉक्टर ने सुनाया, एक रिसर्च निकली कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, न्यू बॉर्न बेबी, वो बिना कारण सारे दिन में एवरेज 300-400 बार मुस्कुराते हैं। अब आप अपने आप से पूछिए, हम कितनी बार मुस्कुरा लेते हैं? पूछिए, कितनी बार? तो क्या करना, अगर कोई प्रेशर है, ध्यान से सुनिए दरभंगा निवासी, दिमाग पर, ब्रेन पर कोई लोड है, तो इसी क्षण परमात्मा को दे दीजिए, प्रभु आप संभालो, मैं मुस्कुराऊंगी। बच्चे क्या करते हैं? मुस्कुराते। तो अभी आपके सामने बहुत सुंदर एक गीत बजाएंगे, आप सबको हमारे साथ उस गीत में पार्टिसिपेट करना है। करेंगे आप सभी? करेंगे तो आपके भीतर की धमनियां खुलेंगी। धमनियां क्यों ब्लॉक हो गई? क्योंकि हम सिकुड़े सिकुड़े रहने लगे। तो जो भी पार्टिसिपेट करना है, आयु भूलनी पड़ेगी, बच्चा बनना पड़ेगा। किसका बच्चा? परमात्मा का। पोस्ट पोजीशन भूलकर बच्चा बनकर पार्टिसिपेट करेंगे। गीत गाना है,
जैसी एक्शन हम करें मस्ती में गाना है, ठीक है? तो सब खड़े हो जाए, गीत बजाओ, मुस्कुराना सीख लो। फूल जैसा चमको तो तारो जैसा चमको तो सूर्य जैसा मन उपवन बहारो जैसा चमको तो सूर्य जैसा मन उपवन बहार जैसा खुदा से दोस्ती कर गए खुदा से दोस्ती कर गए गुनगुनाना सीख लो ला 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 के लिए जीना यही तो जिंदगानी है सबके दिलों में प्रभु का सबके दिलों में प्रभु का प्रेम जगाना सीख लो मुस्कुराना सीख लो गुनगुनाना सीख लो मुस्कुराना सीख लो गुनगुनाना सीख लो भीतर से बाहर से तो मुस्कुरा लिए, भीतर से कब मुस्कुरा सकेंगे कि जब अपने दिमाग का प्रेशर बोझ किसको दे देंगे हम, परमात्मा को। तो बहुत सुंदर आप सबने पार्टिसिपेट किया, खुद के लिए जोरदार तालियां बजाएं।
ओम शांति। अभी हम 5-7 मिनट मेडिटेशन की गहन अनुभूति में चलेंगे, पर उसके पहले एक दो अनाउंसमेंट है। हम आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। दरभंगा निवासी भाई बहन पीछे तक ध्यान से सुने। पहला निवेदन है, इस शिविर की ये विशेषता रहती है, हम 20 सालों से करा रहे हैं और ठीक समय शुरू कर देते और ठीक समय पूरा। तो कल से 7 में 10 की देर पर आप अपना स्थान ग्रहण करें और ठीक 7 बजे शिविर शुरू होगा और 8:30 पूरा हो जाएगा। ठीक है ना ये समय? ठीक है, मंजूर है सबको? माइक बहुत गड़बड़ हो रहा है, इसकी आवाज ही बंद हो गई है स्टेज की। स्टेज का साउंड बंद है एकदम। हमको भी सुनाई आना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं स्टेज का। आप लोग तो सुन रहे हैं ना? ठीक है। दूसरी एक रिक्वेस्ट, एक तो टाइम की बात, दूसरा कल से जो लिख सकते अपने साथ क्या लेकर आएंगे? नोटबुक पेन। ठीक है? पीछे वेरी गुड। तीसरी बात, एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ 1.5 घंटे के लिए सभी अपने मोबाइल या तो स्विच ऑफ करें, और कोई आपका ऐसा प्रोफेशन है आपको बहुत जरूरी है, साइलेंट मोड पे रखें। ठीक है? ताकि डिस्टर्ब होता है दूसरों को, नहीं तो एक ये बात, क्योंकि बीच बीच में कई फोटोज लेते हैं। सिर्फ जिनको सेवा अर्थ दिया है वो ड्यूटी, वो अलग चीज है। बाकी शांति में बैठ के सुनेंगे तो फोटो लेने की बजाय उस चीज को आप अंदर अनुभव कर सकेंगे। और हम कल का लेसन भी अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद मेडिटेशन करेंगे और फिर विधिवत इस शिविर का ओपनिंग होगा आज। कल हम जीवन में खुश रहने के नुस्खे बताएंगे। कोशिश करना कल अकेले नहीं आना है, पूरी फैमिली को साथ में लाएंगे। परिवार बैठकर सुनेगा तो पूरे परिवार में खुशी का वातावरण छा जाएगा। कल हम इस शिविर में एक शानदार उत्सव मनाने जा रहे हैं। देखिए, भारत में बहुत से उत्सव मनाते हैं। अभी नवरात्रि गई, दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन, होली। कल हम मनाएंगे इस शहर के अंदर खुशियों का उत्सव। कौन सा उत्सव? तैयार है दरभंगा खुशी का उत्सव मनाने के लिए? तो प्रैक्टिकल खुश कैसे रहना उसकी विधि सुनाएंगे और उसको उत्सव के माध्यम से सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि बताया ना, आजकल हर व्यक्ति हर चीज का रिमोट अपने हाथ में चाहता है। तो आपकी खुशी का रिमोट आपके हाथ में रहे, ऐसा कौन चाहता है? मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में रहे। तो कल हम आपको इस शिविर में आपको रिमोट दे देंगे, आपकी खुशी आपके हाथ में कैसे रहे। ब्लॉकेज क्यों हुए? क्यों धमनियां सिकुड़ गई? क्योंकि हम सिकुड़ गए। कल इतना सुंदर खुशी का उत्सव मनाएंगे, आपको लगेगा जैसे मेरी धमनियों के जो ब्लॉकेज है वो खुल रहे हैं, जमा अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल पिघल रहा है। टेंशन के कारण ये सब सिकुड़ जाता है, दिमाग की नसें सिकुड़ जाती है। ठीक है? खुश हो जाएंगे तो सारे ब्लॉकेज, चाहे हार्ट के हो, घुटने के हो, सिर के हो, वो सब क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। पर अकेले नहीं, कोशिश करो फैमिली सहित आए आप। ठीक है? परिवार बैठ के होमवर्क करेगा एक साथ तो एक अलग ही लहर फैमिली में आ जाएगी। और आज मेडिटेशन के बाद विधिवत इस शिविर का उद्घाटन है, पर उसके पहले तीनों होमवर्क आज के रिवाइज करें। पहला, अब पीछे से थोड़ा आवाज आए, हर घंटे क्या सोचना है? तनाव में हूं नहीं, क्या हूं? जोर से, मैं आनंद में हूं। दूसरा, हर हाल में मस्त रहना है, तो क्या मंत्र दिया? यह समय भी गुजर जाएगा। आज कौन सा दिवस मनाना है? जो भी मिले उसके लिए कैसी भावना? और मुस्कुरा के मिलना। जैसे भाई साहब ने कहा ना, प्रेम से मिलना, कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है? प्यार से मिलना हर एक से। और हर घंटे कौन सा पॉजिटिव थॉट, क्या इंजेक्शन दिया आपको? क्या इंजेक्शन दिया? बोलिए, मैं भगवान का बच्चा हूं, प्रभु के वरदानों का
प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क। पर इस इंजेक्शन को अनुभव कैसे करना, वो हम आपको अभी मेडिटेशन के द्वारा अनुभव कराते। ठीक है, शांति में बैठे, मेडिटेशन का म्यूजिक लगा दें, अलर्ट हो जाए सभी। स्ट्रेट होके बैठे, एकदम अलर्ट। म्यूजिक का आवाज स्लो कर दे थोड़ा। अपने आप को जगत के शोरगुल से दूर एक सागर के किनारे ले चलिए। बैठ जाएं ओशन के पास। महसूस करें सूर्योदय का समय है। उगते सूरज को देखिए, सागर की लहरों को देखिए और अपने मन के नेगेटिव विचारों को पूरी तरह शांत कर दीजिए। और अपने दिमाग के कोई भी प्रेशर है, अपने प्यारे परम पिता को अर्पित करो। हे परम पिता, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे तो खुशी से जीना है, मौज से जीना है। इस प्रेशर को आप संभालिए। अनुभव करिए, मैं सर्वशक्तिवान ईश्वर का बच्चा हूँ। मेरे सिर पर परम पिता ने अपने वरदानों का हाथ रखा है। सब अपने मस्तक पर प्रभु के आशीर्वाद, कृपा का हाथ अनुभव करिए। महसूस करिए उनकी शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। प्रभु की अनंत शक्तियां अपने भीतर समाती हुई देखें। जब प्रभु के वरदानों का हाथ सिर पर है तो जीवन यात्रा सरल हो गई। परमात्मा मुझे वरदान दे रहे हैं कि बच्चे, आज से हर अच्छे कर्म में सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अपने मस्तक पर परम पिता से विजय का तिलक लीजिए। अपने मस्तक पर विजय का तिलक चमकता देखिए। सिर पर प्रभु के वरदानों का हाथ और आशीर्वाद के ये वचन सुनिए।
बच्चे, हर अच्छे कार्य में सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। ओम शांति। अब विधिवत इस शिविर का उद्घाटन प्रारंभ होगा। जो भी आए हैं गेस्ट करते हैं कि हम सबको आमंत्रित किया, सबको एक इतना सुनहरा मौका दिया आपने, और अब हम आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं इन्हीं शुभ आशाओं के साथ कि अभी आने वाले 12 दिनों में हम पुनः एक साथ इकट्ठे होकर इस ज्ञान की, जैसा कि मैंने पहले कहा, इस ज्ञान की गंगोत्री में स्नान करेंगे और तनाव को छोड़िए एक अलग ही रोज रोज नया उत्सव मनाएंगे। ओम शांति। और अब 2 मिनट परमात्मा की याद करेंगे। परमात्मा की याद में 2 मिनट बैठेंगे और फिर हम बहनों से निवेदन करेंगे कि हमारे सम्मानित मंच को ईश्वरीय सौगात बनाएं।